ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. प्यारे बच्चों, नाजरीन, आदाब। समाजी साइंस की संवेदाई क्लास में मैं आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। खुश आमदीद। मैं हैदर अली सौदागर, मीर मोअल्लिम, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल रंजोड़ खेनी, तालुको ज़िला बीदर। बच्चों, आज हम जमात शशम समाजी साइंस हिस्सा अव्वल तारीख़ के हिस्से में हिंदुस्तान की तारीख़ में द राजपूत इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2 हिस्सा दुअम के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में राजपूत ख़ानदानों के मुतालिक मालूमात हासिल किए। उनमें से 3 अहम ख़ानदान कुछ इस तरह थे: परतिहार ख़ानदान, पाला ख़ानदान, चौहान ख़ानदान। और इन ख़ानदानों के ताल्लुक़ से हमने इनके हुक्मरान और उस दौर हुकूमत के हालात और उनके कारनामों को भी हमने जाना। तो चलिए बच्चों, हम आज की क्लास का आगाज़ पिछली जमात के कुछ यादें के साथ आगे बढ़ेंगे। शुमाली हिंदुस्तान पर राजपूत कितने सालों तक हुकूमत किए? बताइए बच्चों, शुमाली हिंदुस्तान पर राजपूत कितने सालों तक हुकूमत किए? 800 सालों, 100 सालों तक, 500 सालों तक या 50 सालों तक? बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, 500 सालों तक। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें। अगला सवाल है, राजा भोज के दौरे हुकूमत में अरब सैयाह कौन आया था? मोहम्मद गौरी, चांद बरदाई, बाबर या सुलेमान? बताइए बच्चों। बिल्कुल सही कहा, सही जवाब, वेरी गुड, सुलेमान। राजा भोज के दौरे हुकूमत में अरब सैयाह सुलेमान आया था। तो चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े। अगला सवाल है, चौहान ख़ानदान का मशहूर राजा कौन था? पाला, पृथ्वीराज सोहम, पाल, नागभट्टा? बिल्कुल सही कहा आपने, पृथ्वीराज सोहम। वेरी गुड, शाबाश। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें। तारेन की दूसरी जंग में किसको शिकस्त हुई? मोहम्मद गौरी, विजय सेना, पृथ्वीराज चौहान, नागभट्टा? जी बिल्कुल सही कहा आपने, पृथ्वीराज चौहान को तारेन की दूसरी जंग में शिकस्त हुई। तो चलिए बच्चों, आज हम अपनी क्लास का आगाज़ एक और ख़ानदान की मालूमात के साथ करेंगे। आज हम राजपूत ख़ानदान के गोहिला ख़ानदान के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। राजपूत ख़ानदानों में गोहिला ख़ानदान भी एक अहम ख़ानदान था। राजपूतों में
गोहिला गहलोत या गोहिला के हुक्मरान दिलेर बहादुरी वाले नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। इस ख़ानदान का राजा कोमान अरब हमलों से अपनी रियासत की हिफाजत करते हुए एक अजीम सल्तनत कायम की थी और साथ ही साथ बप्पा रावल का खिताब भी पा लिया, जिसके चलते राजा कोमान को बप्पा रावल का खिताब दिया गया था। गोहिला ख़ानदान का राना खम्बा ने सलातिन दहली का मुकाबला करते हुए अपनी रियासत की हिफाजत की और रियासत की हिफाजत के लिए राजा खम्बा ने 32 किले तामीर करवाए थे, जिनमें से चित्तौड़गढ़ का मशहूर फतेह बिरोज भी आपने तामीर कराया। ये राणा खम्बा के अहम कारनामों में से है। कौन सा बच्चों? चित्तौड़गढ़ का फतेह बिरोज राणा खम्बा के अहम कारनामों में से है। तो चलिए आगे हम तफसीली मालूमात को लेते हुए आगे बढ़े। गोहिला ख़ानदान का एक और मशहूर राजा राणा सिंह या राणा संग्राम सिम्हा, राणा सिंह या राणा संग्राम सिम्हा था, जो 100 जंगों का बहादुर था, जिसने 100 जंगें जीती थी। ये तारीख में एक अहम वाक़या है। इसके जिस्म पर 80 जंगी ज़ख्मों के निशान थे, जो मुसलसिल सलातिन दहली के ख़िलाफ़ लड़ता रहा। पहला है, राजपूतों में डैश डैश दिलेर नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। जी सही कहा आपने। कौन थे? गहलोत या गोहिला राजपूतों में दिलेर नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। अगला सवाल है, गोहिला ख़ानदान के डैश डैश राजा ने अरब हमलों से अपनी रियासत की हिफाजत की। जी बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, कोमान। सही जवाब। गोहिला ख़ानदान के कोमान राजा ने अरब हमलों से अपनी रियासत की हिफाजत की। अगला सवाल है, बप्पा रावल का खिताब पाने वाला राजा कौन था? या बप्पा रावल का खिताब किस राजा को दिया गया था? जी बिल्कुल सही कहा आपने, कोमान राजा को दिया गया था। बप्पा रावल का खिताब कोमान राजा को दिया गया था। अगला सवाल है, डैश डैश राजा ने 32 किले तामीर करवाए। जी बताइए बच्चों। बिल्कुल सही जवाब आपका, राणा खम्बा या राणा खम्बा ने 32 किले तामीर करवाए। अगला सवाल, डैश डैश राजाओं को 100 जंगों का बहादुर कहा जाता है। बताइए। बिल्कुल सही जवाब, राणा संग्राम सिम्हा को 100 जंगों का बहादुर कहा जाता है। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए राजपूत दौर के माशी हालात क्या थे? राजपूत दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान में माशी हालात क्या थे, इस पर रोशनी डालेंगे। अरब ताजिर हिंदुस्तान से बैनुल अक़वामी तिजारत किया करते थे। हिंदुस्तान से अरब को बरामद होने वाली अशिया, गरम मसाला, रुई, अतरियात, कीमती हीरे और रेशम के
मबलूसात थे। तो हिंदुस्तान से अरब को बरामद होने वाली अशिया, दरामद बरामद, बहुत अच्छी तरह से आप इसका फ़र्क जानते हैं, पिछली क्लासों में पढ़े हैं। तो हिंदुस्तान से अरब को भेजी जाने वाली अशिया कौन सी थी? गरम मसाला। आप अच्छी तरह से पिछली जमातों में पढ़े हैं। गरम मसाला, गरम मसाले में आप देख रहे हैं बच्चों कौन कौन से? दालचीनी, इलायची, लौंग, जीरा जी, और जी बिल्कुल सही, काली मिर्च वगैरह, ये सब क्या हैं? गरम मसाले हैं। तो गरम मसाले हिंदुस्तान से अरब को भेजे जाते थे। तो इस तरह से अरब हमारे मुल्क उस दौर में, राजपूत दौर में, गरम मसाले अरब को फ़रोख्त किए जाते थे उसके बदले, और हमारे ज़रूरियात अरब ममालिक से ख़रीदे जाते थे। इस तरह से उस राजपूत दौर में माशी हालत एक मुस्तहकम दर्जे तक पहुंची थी। साथ ही साथ रुई, रुई यानी कपास, अंग्रेज़ी में कॉटन कहते हैं, जिससे कपड़े बनाते हैं, कपड़े बुनते हैं ना। और इसी तरह से अतरियात, अतरियात राजाओं के बड़े शौक़ में से खुशबू, आप इतर बोलते हैं ना, खुशबू लगाते हैं, अतरियात, ये भी जो है यहाँ से अरब को बरामद किए जाते थे। और साथ ही साथ कीमती हीरे, कीमती हीरे जो सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। एक ऐसे पत्थर होते हैं जिनकी कीमत सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती होती है। और इसी तरह से रेशम और रेशम के मबलूसात, रेशम से बने हुए कपड़े और दीगर जो भी हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले, अरबों के शान व शौकत को बढ़ाने वाले कुछ ऐसे मबलूसात भी हिंदुस्तान से अरब को बरामद किए जाते थे। तो इस तरह से राजपूत दौरे हुकूमत में माशी हालत एक मुस्तहकम दर्जे पर थी, और इसके बदले हम या राजपूत दौरे हुकूमत में वस्त एशिया से, अरब से घोड़े हिंदुस्तान को दरामद किए जाते थे। उस दौर में अरबी घोड़े बहुत मशहूर थे, जो मुख्तसर से मुद्दत में, कलील मुद्दत में जो है तवील फासला तय करते थे। उनकी रफ्तार, दौड़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए उस दौर में अरबी घोड़ों की मांग ज़्यादा थी। तो इसलिए जो है राजपूत अरबों से अरबी घोड़े खरीदते थे। और राजपूतों के दिगर खिदमात में, राजपूत दौरे हुकूमत में जो महसूल की आमदनी हुआ करती थी, महसूल यानी टैक्स, लगान, हाँ जी जी बिल्कुल सही, लगान, टैक्स, हाँ, जो एक अपनी हुकूमत क्या करती है, अपने प्रजा पर उस दौर में कुछ टैक्स, लगान लगाया करती थी। वो लगान जो है इकट्ठा होने के बाद उसमें से बेशतर हिस्सा राजपूत दौरे हुकूमत में किलों को, मनादिरों को तामीर करने में खर्च किया जाता था। इस तरह के खर्च से, इस तरह के तामीरात से, किले बनाना, मनादिरों की तामीर करने से लोगों को रोज़गार मिलता था, और इस तरह से अवाम भी उस दौर में खुश थी। हम आगे बढ़े राजपूत दौर के समाजी हालात की तरफ। राजपूत दौर में समाजी हालात बहुत अच्छे थे। ख़ास करके राजपूत दौर में ख़वातीन की, औरतों की समाज में बड़ी इज़्ज़त थी।
राजपूत ख़वातीन की या औरत की बड़ी इज्जत किया करते थे और राजपूत ख़वातीन अदब, रक़्स, मौसीकी, मसव्वरी, कशीदाकारी में माहिर हुआ करती थी। अदब में भी शौक़ व ज़ौक़ था। रक़्स, अदब, लिटरेचर, रक़्स, डांस, मसव्वरी, आर्ट, कशीदाकारी में भी माहिर हुआ करती थी। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हुए राजपूत दौर के समाजी हालात को और मज़ीद जो है तफसील के साथ लेते हुए चलें। राजपूत दौर में कमसीन बच्चियों की शादियाँ, सती की रस्म का रिवाज आम था। तो ये खामियों में आप ले सकते हैं। उस दौर हुकूमत में, राजपूत दौर में बचपन में ही शादियाँ हुआ करती थी। बच्चे जैसे ही बड़े हो जाते थे, बड़े होने से पहले 12 साल में, 10 साल में, 8 साल में, बचपन में ही शादियाँ। अब कोई बच्चा झूले में रहता था तो झूले में ही उसकी शादी के रस्म, जो भी रसूमात हैं, रिवायात हैं, वो वाक़ा हुआ करती थी। इसी के चलते बड़ी उम्र के दूल्हे जो है अपने जल्द इंतकाल कर जाने से छोटी उम्र में लड़कियां जो है बेवा होती थी। उस दौर में बेवा को आग की नज़र किया जाता था, आग में जला दिया जाता था, जिसे सती की रस्म कहा जाता है। सती सावित्री होने के लिए बच्ची को, लड़की को, औरत को, दुल्हन को उसके शौहर के इंतकाल के बाद शौहर की चिता के साथ उसे जला दिया जाता था। इस रस्म को सती की रस्म कहते हैं। ये आगे चलकर इस रस्म का ख़ात्मा हुआ। तो चलिए बच्चों, अब हम राजपूत दौर के मज़ीद जो समाजी हालात थे उस तरफ आगे बढ़े। ब्रह्मा की रहायशगाह पुष्कर, जो आज जिसे हम अजमेर कहते हैं, अजमेर के करीब एक पुष्कर नामी इलाका है। ये इनकी अहम ज़ियारत गाहें थी। राजपूत दौर की अहम ज़ियारत गाहें थी जो वहाँ पे ज़ियारत के लिए जाया करते थे। और हर साल यहाँ लगने वाला ऊँटों का मेला आज भी मशहूर है। जो मेला लगा करता था हर साल, वो आज भी जो है ऊँटों का मेला पुष्कर अजमेर के करीब जो है मशहूर है। तो यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये है पुष्कर में है। और इस तरह से ऊँट जो दिखाई दे रहे हैं, हम राजपूत दौर के अदब के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। राजपूत दौर में किस तरह का अदब था, इसके ताल्लुक़ से अब हम जानेंगे। राजपूत दौर में कई ज़बानें जो है परवान चढ़ी। उनमें राजपूत दौर की अहम ज़बान जो थी वो संस्कृत थी। साथ ही साथ ये शुमाली हिंद में, सौराष्ट्र के इलाके में गुजराती बोली जाती थी, तो गुजराती ज़बान परवान चढ़ी। और हमारे मुल्क में लश्करी ज़बान, हिंदी ज़बान, उर्दू ज़बान के साथ वहाँ पे जो है हिंदी बोली जाती थी। और शुमाली इलाके के कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे राजस्थानी भी बोली जाती थी। तो इस तरह से राजपूत दौर के अदब में ये बातें हमें मिलती हैं। संस्कृत, गुजराती, हिंदी, राजस्थानी, ये ज़बानें जो हैं राजपूत दौर हुकूमत में परवान चढ़ी, जिनको ज़्यादा फ़रोग़ मिला। तो राजपूत दौर का अदब में एक और बात हम लेते हैं। चांद बरदाई की हिंदी तसनीफ़ पृथ्वीराज रासो इस दौर की मशहूर तसनीफ़ थी। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हुए राजपूत दौर का अदब के मुतालिक और मुख्तसर से मालूमात लेते हुए क्लास के इख्तिताम की तरफ
चलेंगे। राजपूत खानदानों के हुक्मरानों में कई राजा खुद भी अच्छे शायर थे और अदीब भी थे। शायरों को अपने दरबार में हुक्मरान इज्जत भी बख्शी थी और गीत गोविंद लिखने वाला शायर बयादा देवसेना के दरबार में भी था। और उस दौर में नालंदा, काशी, विक्रमशिला, उज्जैनी वगैरह कदीम तालीमी मराकज़ की भी राजपूतों ने हौसला अफजाई की। इससे मालूम होता है तालीम की अहमियत और अफादियत को राजपूत दौरे हुकूमत में भी ज़्यादा जो है तरजीह दी गई। गोविंद का शायर, तालीमी मराकज़ और राजपूत दौर की अहम ज़बान। आपको जोड़ लगाना है। सही जवाब क्या है? देखिए, चांद बरदाई की तसनीफ़ पृथ्वीराज रासो। सही कहा आपने, पृथ्वीराज रासो चांद बरदाई की तसनीफ़ है। और गीत गोविंद का शायर कौन है जी? जी बिल्कुल सही कहा आपने, जयदेव सेना। और पृथ्वी राजपूत दौर के तालीमी मराकज़ नालंदा, काशी, विक्रमशिला, उज्जैनी वगैरह थे। और राजपूत दौर की अहम ज़बान संस्कृत थी। तो चलिए बच्चों, हम राजपूत दौरे हुकूमत में फ़न तामीर और संग तराशी के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। राजपूत दौर के फ़न तामीर और संग तराशी का मकाम बुलंद है। हमें तारीख़ की किताबों में इस बात का सबूत मिलता है कि राजपूत दौरे हुकूमत में फ़न तामीर और संग तराशी का फ़न जो है एक बुलंद मकाम पर, आला मकाम पर था। उस दौर ये हुकूमत में मनादिर और मनादिर की कारीगरी के नमूने, खूबसूरत महलात और मजबूत किले आज भी जो है इसका सबूत हैं और हमें इन्हें देख सकते हैं। जयपुर के इलाके में, राजस्थान के इलाके में, मध्य प्रदेश के इलाके में। तो राजपूत दौरे हुकूमत में फ़न तामीर और संग तराशी के अहम जो इमारतें थे, कदीम इमारतों में खजुराहो का खंडेरिया मंदिर, खंडेरिया महादेव मंदिर जो देख रहे हैं तस्वीर में, खजुराहो का खंडेरिया महादेव मंदिर और माउंट आबू का दिलावर मंदिर बहुत अहम थे। आज भी आप तालीमी सैर पर जब कभी जाना हो वहाँ पे देख सकते हैं। तो राजपूत दौर ए हुकूमत में फ़न तामीर और संग तराशी का एक और अजीम कारनामा आपकी जो है सामने लाया जा रहा है, वो है जयपुर का हवा महल। जयपुर राजस्थान में है और राजपूत दौरे हुकूमत में जयपुर का हवा महल एक अहम जो है फ़न तामीरात में जिसका शुमार होता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का ग्वालियर का किला भी जो है बहुत मशहूर है, जो राजपूत दौरे हुकूमत में फ़न तामीर और संग तराशी की बुलंद पाए तकमील तक पहुँचने की एक आला मिसालों में से है, जिसका सबूत आज ये इमारतें हमें दे रही हैं। राजपूत दौरे हुकूमत में फ़न तामीर संग तराशी के लिए जिस तरह से आप हवा महल देखें, जयपुर जिसे हम गुलाबी शहर से भी जानते हैं, आज हम पिंक सिटी गुलाबी शहर भी कहते हैं उसे, महलात में गुलाबी शहर जयपुर का हवा महल और उदयपुर का भी अजीम महल जो है मशहूर है। और किलों में मध्य प्रदेश का
ग्वालियर किला, जैसे कि आपने तस्वीर में देखा, हिंदुस्तान के किलों में अहम मुकाम रखता है। क्यों? क्योंकि इसको हिंदुस्तान के किलों का मोतियों का हार कहा जाता है। इसकी तरतीब जो तामीरात में रखी गई है और संग तराशी के जो भी सबूत मिलते हैं, दिलकश जो मनाजिर वहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके चलते इस किले को हिंदुस्तान के किलों में अहम मकाम रखा गया है और इसको हिंदुस्तान के किलों का मोतियों का हार भी कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम एक और सरगर्मी के साथ आगे बढ़ें, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूर्ण करते हुए। तो चलिए बच्चों, एक और सरगर्मी के साथ हम आगे बढ़ें, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूर्ण करते हुए। सवाल नंबर 1, डैश डैश ने बप्पा रावल का खिताब पाया था। जी बिल्कुल सही जवाब, कोमहान राजा कोमहान ने बप्पा रावल का खिताब पाया था। दूसरा सवाल, वस्ती एशिया और अरब से डैश डैश दरामद किए जाते थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सही जवाब, वेरी गुड। वस्ती एशिया अरब से घोड़े दरामद किए जाते थे। अगला सवाल, राजपूत दौर में डैश डैश और डैश डैश का रिवाज आम था। बताइए बच्चों। जी आप बताइए। आप बिल्कुल सही, आप भी कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल सही, आप उनका जवाब दोहराइए। जी क्या है? राजपूत दौर में बचपन की शादी और सती की रस्म का रिवाज आम था। वेल, वेरी गुड। हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें। गुलाबी शहर डैश डैश को कहते हैं। गुलाबी शहर डैश डैश को कहते हैं। जी जयपुर, बिल्कुल सही कहा आपने, गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम एक और सरगर्मी के साथ आगे बढ़ें। मंदरजे झैल सवालात के जवाबात आपको मुख्तसर से लिखने हैं। नंबर 1, चित्तौड़गढ़ का मशहूर फाता ब्रिज किसने तामीर करवाया था? चित्तौड़गढ़ का फतह ब्रिज किसने तामीर करवाया था? जी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, शाबाश। चित्तौड़गढ़ का मशहूर फतह ब्रिज राणा खंबा ने तामीर करवाया था। आप सब नोट कर लीजिए। हाँ, अहम अहम नुकात को कलमबंद करते चले जाइए। हाँ, अगला सवाल, किस राजा के जिस्म पर 80 जंगी जख्मों के निशान थे? जी बिल्कुल सही कहा आपने, राणा सिंह या राणा संग्राम सिम्हा के जिस्म पर 80 जंगी जख्मों के निशान थे। जी चलिए हम आगे बढ़ें। अगला सवाल कुछ इस तरह है, हिंदुस्तान से बरामद होने वाली अशिया कौन सी थी? हिंदुस्तान से बरामद होने वाली अशिया कौन सी थी? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश। हिंदुस्तान से गरम मसाला, रुई, रेशम के मबलूसात, अतरियात और कीमती हीरे बरामद होते थे। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े। अगला सवाल है, राजपूतों के दौरे हुकूमत में कौन कौन सी ज़बानें परवान चढ़ी?
जी कोशिश कीजिए। वेल, वेरी गुड, बहुत सही जवाब आपका। राजपूतों के दौरे हुकूमत में संस्कृत, गुजराती, हिंदी और राजस्थानी ज़बानें परवान चढ़ी। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ें खानदान के बारे में। राजपूत दौरे हुकूमत के खिदमात और राजपूत दौरे हुकूमत में माशी हालत और राजपूत दौरे हुकूमत में समाजी हालत और राजपूत दौरे हुकूमत में अदब और फ़ने तामीर और संग तराशी। तो इस तरह आज इस क्लास का इख्तिताम घर के काम के साथ हुए चलता है। आज आपके लिए घर का काम कुछ इस तरह है। जी जी, कलम बंद कर लीजिए। आप भी राजपूतों के तामीर करदा मनादिर, महलात और किलों की तस्वीर आपको इकट्ठा करनी है और उसके ताल्लुक़ से मुख्तसर से नोट लिखना है, यानी कुछ मुख्तसर से उस ताल्लुक़ से लिखना है। और राजपूत दौर के मशहूर अदीब और उनकी तसनीफ़ की फ़हरिस्त भी आपको बनानी है। तो बच्चों, आपको ये आज की क्लास के इख्तिताम पर एक घर पर काम है, तो आप इसे बखूबी हमेशा की तरह निभाइए और फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू।